रुख कर रहे थे। बड़ी खबर यह कि गाजा बॉर्डर पर हमास के आतंकी ढेर कर दिए गए। जी हां, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन उसी दौरान इन्हें ढेर कर दिया गया है। एक के बाद एक चुन चुन कर हमास के आतंकियों को इजराइल निशाना बना रहे। और खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजा बॉर्डर पर, जी हां, गाजा बॉर्डर पर हमास के आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और इसी दौरान इनको मार गिराया गया है। जो हमास के आतंकी है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इजराइल में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन गाजा बॉर्डर पर सैनिक तैनात है। इजराइल का जो आतंकी घुसने की कोशिश कर रहा है उसे ढेर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा बॉर्डर पर हमास के आतंकी को ढेर किया गया। ये तमाम आतंकी जो हैं वो गाजा बॉर्डर के जरिए इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनको ढेर किया गया है। एक के बाद कई आतंकियों को चुन चुन कर इजराइल निशाना बना रहा है। जो गलती हमास ने की इजराइल में हमला करके, अब उसका बदला इजराइल ले रहा है। और साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा करेंगे, हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। और उसकी बानगी यही जो तस्वीरें सामने आ रही है वही बता रही है। बिल्कुल, नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। हमास के खिलाफ अभियान के बीच इजराइल और ईरान के बीच भी जो टेंशन है वो देखी जा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान क्या कह रहा है, दूसरे गुट भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, और उधर दूसरी तरफ इजराइल क्या कह रहा है, दूसरे गुट भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। का जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया है कि उत्तरी गाजा में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने धमकी दी है, आदेश नहीं माना तो तबाह कर देंगे। ईरान क्या धमकी दे रहा है, युद्ध का दायरा कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कभी भी जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ सकता है। तीसरी धमकी देखिए, जो इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास के किसी भी आतंकी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, बख्शने के मूड में नहीं है। तो उधर ईरान क्या कह रहा है, गाजा पर तुरंत हमला बंद कर दे इजराइल, यानी सख्त सीधे शब्दों में ईरान ने चेतावनी दी है कि गाजा पर हमला करना बंद कर दे, नहीं तो सब कुछ तबाह कर देगा। और यही एक बड़ी वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं ईरान जो है वो सीधे तौर पर शामिल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से जो धमकी है वो दी जा रही है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं और साथ ही यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ शैलेंद्र जी, कि जिस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अब ईरान खुली धमकी दे रहा है। पहले वो क्लियर कर चुका है कि वो हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान की खुली धमकी को क्या माना जाए? अगर ज्यादा इजराइल जो है वो बढ़ता है गाजा की तरफ, तो ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर? आपका ये वाला पार्ट जो आप पूछ रही हैं, ये जो लड़ाई है ये 4-5 फ्रंट पर है। ये है इंटरनेशनल फ्रंट पर, प्रोपोगंडा फ्रंट पर, इंफॉर्मेशन वॉर फ्रंट पर, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आप देख रही हैं जिस तरह की डिस्ट्रक्शन हो रही है। आपका पॉइंट ईरान से रिलेटेड है, तो इसे मैं इंटरनेशनल फ्रंट की वॉर समझता हूँ कि कभी आप हाँ कर दें, कभी ना कर दें, कभी आप हमास के साथ हैं, लेकिन अगर आप हमास के साथ नहीं है तो पैलेस्टीन के साथ हैं जो कि हमास के साथ है, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात जो समझने वाली है कि ईरान अगर इतना ज़्यादा पैट्रियोटिक है फॉर दिस वॉर टुवर्ड्स पैलेस्टीन, अपने तरफ ले लीजिए, वो भी आप नहीं लेंगे। हथियार क्यों दे रहे हैं? जिससे कि वो हथियार पैलेस्टीन इस्तेमाल कर रहा है, वो हथियार पैलेस्टीन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो हमास कर रहा है। तो हमास के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीन के रास्ते आए। लेकिन चाहे इसी के साथ कुछ तस्वीरें आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें समझाएं कि किस तरीके से, जो देखिए पहले जो स्थिति थी वो क्या थी गाजा की, पहले बसावट थी, सारी चीजें अच्छी थी, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो बता रही है कि हमास की गलती की सजा यहाँ हम लोग भुगत रहे हैं। वेरी गुड। देखिए, अब आप, ये ओरिजिनल था, करेक्ट, और ये उसका खराब वाला था। मुझे बताइए कि ओरिजिनल में 2 मिनट के लिए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 घर ले लेते हैं, और एक ये डोम वाला घर ले लेते हैं। मैं आ रहा हूँ। तो 6 घर में से अभी भी आप देख रहे हैं, अगर ऊपर वाली साइड में देखेंगे तो 3 घर बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटल खत्म हो गया। अगर एवरेज लगाएंगे तो इस जगह में जो दिखने में आ रहा है, कम से कम 800-900 घर दिख रहे हैं, कम से कम, और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है। मैं समझ रहा हूं क्योंकि इट इज अ डोम, इट कुड बी मस्जिद, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट। ऐसा मेरा सोच है। गलत है, सही है, कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद बोलते हैं कि हमास हर जगह टनल बनाकर बैठा है, हर बिल्डिंग के नीचे उसकी ओपनिंग है, हर एक मॉस्क को वो एज अ शेल्टर इस्तेमाल कर रहा है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन इजराइल के पास क्या चॉइस है? आपने कहा चुन चुन के मार रहे हैं, 3 बिल्डिंग छोड़ दी, 2 मार दी, 4 बिल्डिंग तोड़ दी, 1 छोड़ दी। क्योंकि इजराइल का जो मानवीय चेहरा है वो दुनिया के सामने, इजराइल तो कह रहा है कि लोग यहाँ से चले जाएं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इसका निशाना बने। बात ये नहीं है कि उनका मानवीय चेहरा है या नहीं, उनका सर्वाइवल का चेहरा है। आप यहाँ से, इसके अंदर से अगर कहीं अटैक कर रहे हैं
तो आप बता दीजिए, एज मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूं, आपको मैं यहां खड़े ना होने दूं, आपको खड़े ही नहीं होने दूंगा, मैं यहां से आपको मार रहा हूं। अब आपके पास दो ही चॉइस है, या तो मर जाओ या फिर आप मुझे मार दो। उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर क्या गलती कर दी? सर्वाइवल की पूरी लड़ाई। नॉट ओनली सर्वाइवल, मैंने ये जैसे सर, ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं कि यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद अब ये निशाने में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, अगर आप देखें, हाँ। लंबा डिस्टेंस है। जी। दैट मीन्स मैंने वेट किया है एज अ इजराइल कि भाई साहब आपका एम क्या है? आपका एम है अंदर घुसने का, घुसपैठ करने का। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं घुसपैठ अंदर आने के बाद जिस बिल्डिंग में आप आएंगे तब करूं? मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में आपको यही डिस्ट्रॉय करना है। और अच्छी बात यह है, अब सर, यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है ये क्या रहा होगा? क्या यहाँ पे माइंस बिछाई गई हैं? क्या है ये? नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज माइंस जो है वो इस तरह का ब्लास्ट नहीं दिखाती जैसे दिखाया है। ये ऊपर से आया हुआ या जो भी आया हुआ, और ये जो प्लस होता है ना, दैट मीन्स इट्स अ एम्ड फायर। इट कुड बी अ रॉकेट फायर, इट कुड बी अ आरपीजी फायर, इट कुड बी अ वायर गाइडेड मिसाइल फायर, अनवायर्ड गाइडेड रॉकेट, वो सारी टेक्निकलिटीज है, उसके बॉम्ब को नहीं। लेकिन ये हम जरूर जिम्मेदारी से कह पाएंगे कि ये माइन का ब्लास्ट नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि ये लेकिन जिस तरह की आग निकली है, वो वहां पर वो जो मोटरसाइकिल है वो लोहा है, ये एक्सप्लोजिव है। दोनों जब टकराएंगे तो आग बाहर को निकलेगी। जब माइन फटती है तो नीचे से धूल के साथ ऊपर उठती है।